नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृत पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लिपि से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, लिपि से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो का एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? भाषा, बोली, लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लिपि। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। अगला प्रश्न, लिपि के विकास की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर है 4। लिपि के विकास की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। 1 चित्रलिपि, 2 प्रतीक लिपि, 3 भाव लिपि और 4 ध्वनि लिपि। तो इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, चित्रलिपि का प्रयोग किस देश में किया जाता है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सभी। देखिए, चित्रलिपि का प्रयोग चीन, जापान एवं कोरिया देशों में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न, ध्वनि लिपि के रूप हैं अक्षरात्मक, वर्णात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ध्वनि लिपि के रूप हैं अक्षरात्मक और वर्णात्मक। तो इसका सही उत्तर है दोनों। अक्षरात्मक लिपि, इस लिपि में प्रत्येक इकाई में एक से अधिक वर्ण जोड़े होते हैं। वर्णात्मक लिपि, इस लिपि में प्रत्येक इकाई स्वतंत्र वर्ण होती है। इसमें हर वर्ण अलग लिखा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की समस्त लिपियां हैं अक्षरात्मक, वर्णात्मक, तथ्यात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अक्षरात्मक। भारत की समस्त लिपियां हैं अक्षरात्मक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी लिपि अक्षरात्मक नहीं है? देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, खरोष्टी लिपि, रोमन लिपि। तो इसका सही उत्तर है रोमन लिपि, क्योंकि रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक लिपि है। अगला प्रश्न, भारत में प्राचीन समय में कितनी लिपियां प्रचलित थी? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर है 3। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। 1 सिंधु घाटी लिपि, 2 खरोष्टी लिपि, 3 ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीन लिपियां थीं सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न, मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में किस लिपि के नमूने प्राप्त हुए थे? खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, सिंधु घाटी लिपि, रोमन लिपि। तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी लिपि। अगला प्रश्न, पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में अशोक के अभिलेखों में किस लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं?
सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि। तो इसका सही उत्तर है खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न, खरोष्टी लिपि में वर्णों की संख्या थी 35, 37, 41, 52। तो इसका सही उत्तर है 37। देखिए 35 वर्ण गुरुमुखी लिपि में होते हैं, 41 वर्ण ब्राह्मी लिपि में माने गए हैं और 52 वर्ण देवनागरी लिपि में होते हैं। अगला प्रश्न, बस्ती जिले के पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के वडली गांव के शिलालेख में किस लिपि के नमूने मिले हैं? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कितने वर्ण थे? 35, 37, 41, 52। तो इसका सही उत्तर है 41। अगला प्रश्न, गुप्त काल के प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि के कितने भेद हो गए थे? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है 2। गुप्त काल के प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि के 2 भेद हो गए थे, दक्षिण ब्राह्मी और उत्तरी ब्राह्मी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि। तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये कथन भी सत्य है, क्योंकि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये कथन भी सत्य है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, देखिए ये कथन भी सत्य है। और ये वर्णात्मक लिपि है, ये कथन असत्य है, क्योंकि देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राजा के शिलालेखों में मिलता है? राजा जयभट्ट, सम्राट अशोक, कीर्तिवर्मन, चंदेला, इनमें से कोई नहीं। देखिए देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है राजा जयभट्ट। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? 37, 42, 48, 52। तो इसका सही उत्तर है 52। देखिए देवनागरी लिपि में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 11 स्वर होते हैं, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो इसका सही उत्तर है 52। अगला प्रश्न,
देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14। तो इसका सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो इसका सही उत्तर है अक्षरात्मक। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? हिंदी भाषा की लिपि, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो इसका सही उत्तर है 4। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। ये विशेषता भी देवनागरी लिपि की है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। ये विशेषता भी देवनागरी लिपि की है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। ये विशेषता भी देवनागरी लिपि की है। विकास की दृष्टि से ये लिपि ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी के समकालीन है। देखिए, ये कथन गलत है, क्योंकि देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से इसका निर्माण हुआ है, ये इसके समकालीन नहीं है। तो देवनागरी लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के समकालीन नहीं है, जबकि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है गुरुमुखी लिपि, फारसी लिपि, देवनागरी लिपि, बांग्ला लिपि। तो इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। अगला प्रश्न, पंजाबी की लिपि है देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, फारसी लिपि, रोमन लिपि। तो इसका सही उत्तर है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है, फारसी लिपि उर्दू की लिपि है और रोमन लिपि अंग्रेजी की लिपि है। अगला प्रश्न, रोमन लिपि किस भाषा की लिपि है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजी। रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न, उर्दू की लिपि है, रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, फारसी लिपि। तो इसका सही उत्तर है फारसी लिपि। उर्दू की लिपि है फारसी लिपि। अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित सन 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित सन 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव।
अगला प्रश्न, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी, विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो इसका सही उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी। दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।